नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कवि नागार्जुन की फसल कविता को समझाया था। मुझे आशा है कि आपको वो कविता समझ में आ गई होगी। उस कविता में कवि ने हवा, पानी, भूमि, धूप और मानव श्रम के योगदान पर प्रकाश डाला था कि कवि कहता है कि फसलों के उगने में किसी एक भूमि का नहीं, सभी भूमियों की भिन्न भिन्न मिट्टियों का योगदान होता है। पानी का योगदान होता है, किसानों के श्रम का योगदान होता है, सूर्य की धूप का योगदान होता है और हवा की थिरकन का भी योगदान होता है। तब जाकर फसल फूलती फलती है। आइए अब हम उससे संबंधित प्रश्न उत्तर समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी हैं। इनमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। सभी प्रकार की मिट्टियों का गुण धर्म निहित है। सूरज और हवा का प्रभाव फसल में समाया हुआ है। इन सब के साथ मजदूरों और किसानों का श्रम भी इसमें सम्मिलित है। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो फसल उपजाने के लिए जो निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं, बताइए कौन कौन से हैं? हमने पढ़े थे ना? जी हाँ, पानी, मिट्टी, सूरज की धूप और हवा, और साथ ही किसानों और मजदूरों का श्रम। तीसरा प्रश्न देखिए, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर सुनिए। इसमें कवि कहना चाहता है कि किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही ये फसलें इतनी फलती फूलती हैं। यह किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा ही है कि जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी का गुणधर्म का क्या आशय है? तो मिट्टी का गुणधर्म का आशय है मिट्टी में रचे बसे हुए खनिज। हर मिट्टी के गुण अलग अलग होते हैं। काली मिट्टी के गुण अलग होते हैं, संदली मिट्टी के गुण अलग होते हैं, भूरी मिट्टी के गुण अलग होते हैं। सब मिट्टियों में अलग अलग खनिज तत्व होते हैं जो कि फसलों को उपजाऊ बनाते हैं। इस कारण उसका स्वाद, उसका स्वभाव और उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। अब हमारा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए का पंक्तियां हैं, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इनका भाव स्पष्ट करना है, मतलब इनका आशय स्पष्ट करना है। तो इनका आशय होगा, कवि कहना चाहता है कि ये फसलें और कुछ नहीं, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है। मतलब फसलों में जो हरियाली होती है वो सूरज की किरणों के प्रभाव से ही आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी भरपूर योगदान होता है। मानो हवा सिमट सिकुड़कर फसलों में समा जाती है और इससे फसल भरपूर बढ़ती फलती फूलती है। आपके सबके ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। धन्यवाद। इसकी मैं वर्कशीट आपको अपलोड कर दूंगी।